Hello, good morning student. Today we study about recommended dietary allowances at before we study about the balanced diet and exchange system of the food, right? So today we study about RDAS, recommended dietary allowances. So यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया इसका RDAS का. यहाँ पे क्या है? Using of balanced diet, RDAS are the professional tool which are very essential to know about the daily requirement for different nutrient for different age group. यहाँ पे क्या है? यूजिंग बैलेंस डाइट, यहाँ पे RDAS क्या है? प्रोफेशनल टूल है. किस चीज का? डेली रिक्वायरमेंट का. ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. अब उस डेली रिक्वायरमेंट में क्या क्या आएगा हमारा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड दोज ऑल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट, जो कि हमको प्रॉपर इंडियन थाली में देखने को मिलता है, जिसमें हमारा प्रोटीन का सोर्स भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी रहता है, फैट का सोर्स भी रहता है. ठीक है, और हमारा फाइबर का अकाउंट भी रहता है, हमारा विटामिन भी रहता है, हमारा मिनरल्स भी रहता है. है ना? तो हर एक इंडिविजुअल को, है ना, RDAS टेक एन अकाउंट इनटू द वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स. जैसे कि अब हमारे इंडियन कुजीन में या हमारे इंडियन खाने में कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, राइट? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में है. तो उस कार्बोहाइड्रेट की होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? हम बाकी जो सोर्सेज है, जैसे प्रोटीन का इंटेक कम होता है, तो इस प्रोटीन के इंटेक का कम होने की वजह से हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां होती है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्वाशरकर और मेरासिस के बारे में. दीज आर ऑल आर दी प्रोटीन डेफिशिएंसी. अगर किसकी वजह से होती है? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है. ठीक है, सो यहाँ पे RDAS जो है हमारा, मतलब डेली हमारी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है उसको देखता है, उसको रिकॉर्ड करता है, ऐसा कह लो. ठीक है, तो यहाँ पे RDAS है, ये जेंडर पे बेस्ड भी होता है. एज, बॉडी के साइज, टाइप ऑफ एक्टिविटी और स्पेशल फिजियोलॉजिकल स्टेट पे भी ये डिपेंड करता है. अब जैसे कि कोई लेबर है, वो लेबर वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा ही उसका मॉडरेट वर्क है, तो उसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मतलब उसका RDAS, मतलब उसका बैलेंस डाइट जो है उसको ज्यादा इंटेक करना पड़ेगा. वहीं सेडिमेंट्री वर्क के लिए 2 रोटी भी काफी होगी, राइट? 2 रोटी, अगर जो मॉडरेट वर्क है उसके लिए उसको 4 रोटी या 5 रोटी लगेगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ एनर्जी फ्यूल बॉडी के लिए, है ना? और वहीं अगर ये चीज सेडिमेंट्री या मॉडरेट माइल्ड वर्क वालों को देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? कम एक्टिविटी है, ड्यू टू द कम एक्टिविटी उसको फ्यूल भी कम लगेगा. ठीक है, तो इस तरीके से RDAS काम करता है. और किसी भी फिजियोलॉजिकल स्टेट में ये क्या करता है? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. जैसे कि डेफिनेशन इसकी क्या है? ये था इंट्रोडक्शन RDAS का. इसकी डेफिनेशन क्या है? RDA is defined as the intake of nutrient divided from diet which keeps nearly all people good health. यहाँ पे जो RDAS बताया है, RDAS दिया है यहाँ पे, is defined as the intake of nutrient derived from the diet which keeps nearly all people in the good health, right? फिर यहाँ पे आता है फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड डिफाइंस. यहाँ पे क्या बताया गया है?
The RDAS are the level of intake essential nutrient considered in a judgment of कमिटी ऑन अ डाइटरी अलाउंसेस। यहाँ पे क्या बताया गया, जो RDS है वो किस तरीके से डिफाइन है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट डिवाइड जो कि पीपल्स को गुड हेल्थ के लिए देते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट डिराइव फ्रॉम डाइट, जो इंटेक किया है आपने, खाना जो इंटेक किया उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है, वो किससे आ रही है, आपकी डाइट से आ रही है, ठीक है। सच एज आपने जो रोटी खाई उससे आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हुआ, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू हुआ, ठीक है, न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। तो यही सारा न्यूट्रिएंट जो कि उसकी डाइट से आ रहा है, उससे जो लोग हैं हेल्दी रहते हैं, दैट इज कम अंडर द RDAS। Food and Nutrition Boards define as the RDS are the level of intake essential nutrient considered in the judgment of the committee। यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशन इसेंशियल है, ठीक है, डाइटरी अलाउंसेस के लिए। फूड न्यूट्रिशन बोर्ड क्या आता है, बेसिक ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज और एडिक्वेट न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सन्स की हेल्थ को जज करता है। द वर्ड अलाउंसेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द वर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट। ये जो वर्ड है अलाउंसेस, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंफ्यूजिंग नहीं है, ये सिर्फ एक एन इंडिविजुअल की रिक्वायर उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स और उसका जो न्यूमरस फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको इंडिपेंडेंट करता है, मतलब फिजिकल, सोशल और डाइटरी हैबिट्स को इंडिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो अपना खाना, खाने पीने की चीजें वो खुद से चुन सकता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, राइट, इसका राइट है। The allowances are the amount of nutrition be actually consumed। क्या है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कितना है कंज्यूम करना है, कितना नहीं करना है, ये इस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है, राइट। Dietary allowances of the Food Nutrition Board, all healthy person। The word allowances should not be confused with the word of requirement। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यहाँ पे adequate the meet of nutritional needs in a particular all healthy person। यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ जो फूड न्यूट्रिशन बोर्ड है ये क्या डिफाइन कर रहा है, RDS जो है अपनी इंटेक और इसेंशियल न्यूट्रिशन को बताते हैं। यहाँ पे कमिटी ऑन डाइटरी अलाउंसेस ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज, यहाँ पे अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को किस तरीके से यहाँ पे RDS वाले बता रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें बतानी है, ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ये सब आएगा। फिर आएगा द वर्ड अलाउंसेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द वर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे क्या बताया गया, रिकमेंडेड अथॉरिटीज, ये देखो, ये डाइटरी अलाउंसेस इंडिया में फर्स्ट बार रिकमेंड किया गया था, जिसमें जो कि इसके थ्रू रिकमेंड किया गया था, न्यूट्रिशनल एडवाइजरी ग्रुप इन 1944। यहाँ पे एडवाइजरी जो ग्रुप है 1944 में ऐसा किया गया था। दीज वर रिवाइज्ड इन 1958 और 1978 एंड एट लास्ट इन दी 1988 by expert group of contributed by ICMR। These are given in the table। यहाँ पे टेबल में बताया गया इंडियन काउंसिल, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कब किया गया था ये, 1990 में, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है यूज ऑफ RDAS एज अ वेरी यूजफुल। यहाँ पे क्या बताया गया है, टू इवेलुएट द न्यूट्रिशनल पॉलिसी फॉर अ पब्लिक असिस्टेंस नर्सरीज एंड होम, टू इंटरप्ट एडिक्वेसी ऑफ डाइट इन अ फूड कंजप्शन और सर्वाइलेंस, used to develop materials in a nutritional education, used for settings the pattern
for diet in a hospital. Okay, the next is यहाँ पे क्या बताया है, for to develop food guides, for setting guidelines for formation of new product and location of specific food. यहाँ पे क्या है और क्या बताया गया, to evaluate the nutritional policy. इस तरीके से इसके यूजेस बताए गए हैं कि कहाँ कौन सी चीजें क्या यूज में आ रही है, ये सारी चीजें आरडीएस में बताई गई है. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ फूड ऑफ आरडीएस. लिमिटेशन ऑफ आरडीएस क्या होता है, these are very complex or direct use of consumer only health personal dietitian. ये कौन यूज करता है, डाइटिशियन. हमारा जो डाइट चार्ट प्लान होता है ना, वो इसी आरडीएस के अकॉर्डिंग प्लान होता है. जैसे आप कहीं पे भी किसी पीडियाट्रिशियन के पास भी गएंगे तो उन्होंने भी आपके बच्चों का जो डाइट प्लान बनाया होगा, जिसमें उसको सारी एक एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल में उसकी सारी नीड्स के बारे में लिखा होता है. नीड्स इन द सेंस की जो उसकी खाने की जो नीड्स है, उसको क्या क्या चीजें, उसका फाइबर कब कैसे कंप्लीट होगा. ठीक है, जैसे 5 सिस्टम है ना, 5 ग्रुप पे बटा हुआ है फूड, है ना. 5 ग्रुप सिस्टम जो हमने पढ़ा था इसके पहले, 5 उसके अकॉर्डिंग हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल होती है, जिसमें सारा कुछ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं हमारा, और फिर प्रोटीन का सोर्स होता है, जो भी उसके जो भी प्रोटीन के अंदर आते हैं. बॉडी बिल्डिंग मतलब मेनली 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था. क्या था उसमें, हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारा प्रोटेक्टिंग फूड और हमारा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फूड. ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमारा, एनर्जी यील्डिंग फूड, प्रोटेक्टिंग फूड और हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड. और उसके अकॉर्डिंग हमारे आरडीएस बनता है. ठीक है, जिसमें हमारे मिनरल्स और विटामिन सारा कुछ हमारा एसेंशियल जो रोल प्ले करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन को फंक्शन कराने में, ये भी उसमें इंक्लूडेड होता है. ठीक है, तो इसमें लिमिटेशंस भी बताई गई है किसी भी पर्सन के हेल्थ के ऊपर से, कि क्या क्या चीजें हमको लिमिट में रखनी है, डाटा किस में रखना है, न्यूट्रिशनल लिमिटेड क्या होता है. ठीक है, ट्रेस मिनरल्स क्या क्या होंगे, ये सारा चीजें हमको लिमिट में ही रखनी है. जैसे कि कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उससे भी जैसे प्रोटीन का सोर्स इंक्रीज कर दिया और कार्ब्स कम कर दिए, तो इस तरीके से अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर वो दिक्कत वाले काम, दिक्कत भी हो सकती है. ठीक है, so next we have seen here हमको यहाँ पे कैलकुलेट भी करते रहना है आरडीएस को. ठीक है, इसकी कंज्यूमिंग प्रोसेस क्या है और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमको देखनी है. नेक्स्ट इज आरडीएस फॉर अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट. द आरडीएस आर एक्सप्रेस इन अ मेट्रिक यूनिट, जिसको हम किलो कैलोरी और ग्राम्स में मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम म्यूग्राम या माइक्रोग्राम कहते हैं, मिलीग्राम. It based on the gender activity such as sedimentary work, ये क्या है, ये किसी भी जेंडर की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे सेडिमेंट्री वर्क और मॉडरेट वर्क. फिर आता है द आरडीएस फॉर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B1 एंड B2 and niacin are based on kilocalories or energy. The RDAs for protein are based on body weight. Adult needs 1 gram of protein body weight, and while infant, children, adolescent or pregnant and lactating mothers. फिर यहाँ पे आता है RDS for vitamin A are expressed in a term of retinol, B carotene और B बीटा कैरोटीन टू प्रोविटामिन नीड्स. यहाँ पे इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया है. टोटल विटामिन ए इन म्यू जी या फिर म्यू ग्राम इज इक्वल्स टू म्यू ग्राम ऑफ रेटिनॉल प्लस
म्यू जी ऑफ बीटा कैरोटीन डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से इसमें बताया गया इसका फॉर्मूला। देन नेक्स्ट हम फूड एलर्जी और थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट पे बात करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आरडीए का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं फूड एलर्जी और थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे फूड एलर्जी इज डिफाइंड एज एन immunological reaction resulting from ingestion of specific food. फूड एलर्जी क्या है? किसी भी स्पेसिफिक फूड का एलर्जिक रिएक्शन क्या है, क्या अफेक्ट करता है 2% to 8% ऑफ चिल्ड्रन कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन। फिर आता है ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द मोस्ट कॉमन फूड एलर्जी आर मिल्क और एग। यहाँ पे कॉमन फूड एलर्जी क्या होती है? मिल्क है, एग है, पीनट है, फिश है, सोया है, इन सब चीजों से बच्चों को एलर्जी होती है, राइट। 1 minute। ओके, तो यहाँ पे फूड एलर्जी में क्या क्या आ रहा है हमारा फेशियल, उनको एलर्जीज किस चीज की रहती है? जैसे कि उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया एग से, पीनट से, फिश से, है ना, और माउस से थ्रॉट इचिंग होने लगेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम स्वेलिंग बच्चों को देखने को मिलती है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं कुछ बच्चे, है ना। और ओके, देन यहाँ पे बच्चों में जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस और ये सारी चीजें के बारे में बताया गया है ना। तो फ्लशिंग यहाँ पे क्या है? स्वेलिंग ऑफ माउथ, थ्रॉट इचिंग, चिल्ड्रंस में आल्सो हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिएक्शन इंक्लूडिंग वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन, ठीक है, डायरिया इन एक्सट्रीम केसेस, स्वेलिंग, टंग और जो हमारा फेरिंग्स में वेजिंग साउंड होता है वो, ठीक है। ये सारा किसके अंदर आता है? हमारा किसके? फूड एलर्जीज के अंदर आता है। किसी को पीनट से भी रिएक्शन होता है ना। तो इस तरीके से फूड एलर्जीज में आता है, राइट। यहाँ पे ओके, देन यहाँ पे क्या बताया गया है? थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट के बारे में। अब थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट का हम देखते हैं। थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट का हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इट इन्वॉल्व्स द फूड एलर्जी ट्रीटिंग द रिएक्शन विथ मेडिकेशन, okay, like antihistamine, epinephrine, common problems in the milk sensitivity, है ना। ये सारी चीजें हमको उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे यही एलर्जीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो यही सारी चीजें सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जीज में दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे यही थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट पे हम करते हैं कि बच्चों उनको अवेयर करेंगे कि उनको किन चीज़ों से
एलर्जीज हैं, ठीक है, और क्यों क्या कैसे बताना उनको सारी चीज़ें कि आपको ये देना है, ये नहीं देना है, इन चीज़ों से आपको रोकना है, ये चीज़ नहीं करनी है, इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। फिर आता है, फिर ये हमारा डाइट रिगार्डिंग उसके उनकी प्रॉपर डाइट बनानी है जिसमें उनका आरडीएस फुलफिल हो, उनका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फुलफिल हो सके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ग्रुप पे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग मुझे बताइएगा। So that's it for today. Thank you, class. Thank you.